मैं अभी 1 महीने पहले ही अमेरिका से लौटा था और इंडिया आते ही मुझे अपने कारोबार को सेट करने की चिंता लगी हुई थी। लेकिन घर पर तो एक नया तमाशा ही लगा होता था। जब भी बाहर से थक हार कर घर आता, तो मेरी माँ मेरे सामने दुखड़ा लेकर बैठ जाती थी। तेरी पत्नी घर पर नहीं बैठती, हमेशा पड़ोसियों में जाकर बैठी रहती है। न घर का ख्याल है न बच्चे का, जब देखो पड़ोस में ही बैठी रहती है। यह बात बिल्कुल सच थी। मेरी पत्नी शिवानी, मैं जब भी घर आता तो मुझे पड़ोसियों के घर पे ही मिलती थी। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा एक गिलास पानी पिला दो। पूरे घर पर नजर डाली, पर पूरा घर बिखरा पड़ा था। मेरी बात सुनकर मम्मी बोली, तुम बात क्यों नहीं करते शिवानी से कि थोड़ा घर का भी ख्याल रखा करे। तुमने कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है अपनी पत्नी को। अपनी पत्नी की यह बात मम्मी के मुंह से सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मम्मी, आप भी तो यह बात शिवानी से कह सकती है ना। दिन भर कर थका हारा घर आता हूँ, मुझे भी घर में थोड़ा सुकून चाहिए होता है। लो भैया, यह तो तुमने अच्छी कही। तुम्हारी पत्नी मुझे कुछ समझती ही कहाँ है। बच्चा घर में मैला कुचैला घूम रहा है, घर की हालत खराब है, खाना अभी तक बना नहीं है, और तुम्हारी पत्नी है कि मुंह पर सूखी पाउडर लगाकर पड़ोस में जाकर बैठी हुई है। तुम अपनी पत्नी को यह सब कुछ समझाने के बजाय उल्टा मुझ पे ही बरस रहे हो। मम्मी की बात सुनकर मैंने सर अपने हाथों में थाम लिया। यह रोज रोज की चिकचिक से मैं परेशान हो चुका था। तभी शिवानी घर में दाखिल हुई, हंसते मुस्कुराते सुंदर सा सूट पहने हुए, हल्का मेकअप किए हुए। शिवानी को देखकर मम्मी फिर से शुरू हो गई, लो देख लो खुद ही अपनी आंखों से, घर की हालात देखो और अपनी पत्नी को देखो। घर में पैर नहीं रखा जाता है और महारानी ऐसे तैयार होकर घूम रही हैं जैसे किसी शादी में आना होगा। देखना एक दिन गुल न खिलाए तो कहना। शिवानी के हाथ में एक बड़ा सा बाउल था। बाउल उसने टेबल पर ही रख दिया। इतनी देर में मैं मम्मी की बातें सुन सुनकर परेशान हो चुका था। थोड़ी तेज आवाज में बोला, शिवानी इस समय कहाँ से आ रही हो तुम। शिवानी बोली, आराम से भी बोल सकते हैं, मैं बहरी नहीं हूँ। फिर हमारे बेटे रुद्र से बोली, रुद्र बेटा जल्दी से प्लेट लगा दो, मैं रोटी बना लूँ। उसने मेरी बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा और किचन में चली गई। मम्मी को तो और मौका मिल गया। देख लिए अपनी पत्नी के तेवर। देख लेना, एक दिन तेरी नाक कटवाएगी, तुझे बदनाम करेगी, तब तेरे समझ में आएगा। मम्मी की बातें सुनकर मैं थोड़ा दूर चला गया और थोड़ा तेज आवाज में बोला, बस करो मम्मी, तंग आ गया हूँ मैं रोज रोज की कहानी से। मम्मी बोली, हाँ ठीक है, अभी मेरी बात मत सुन, बाद में ही समझ में आएगा तेरे सब कुछ। अभी बना रहे तो जोरू का गुलाम। इतनी देर में शिवानी रोटियां बनाकर लाई थी और वह डाइनिंग टेबल पर लाकर रोटियां और सब्जियों की प्लेट रखने लगी। साथ ही साथ बोली, जल्दी से खाओ खाना, मुझे भी तो भूख लगी होगी। हम सब आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और खाना खाने लगे। शायद शिवानी खाना बनाकर गई थी, क्योंकि उसने अभी सिर्फ रोटियां बनाई थी। क्योंकि डाइनिंग टेबल पर सलाद, रायता, चटनी शिवानी अपने साथ लेकर आई थी। इस बाउल में सब्जी डाइनिंग टेबल पर रखी हुई थी, वो मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने शिवानी से पूछा, शिवानी यह बाउल में तो जो सब्जी अपने साथ लेकर आई है वही है ना। इसका मतलब यह सब्जी तुम पड़ोस से लेकर आई हो। मेरी बात सुनकर शिवानी थोड़ा घबरा गई थी। कहने लगी, हाँ, तुम तो जानते ही हो हमारी पड़ोसन अनीता कितनी अच्छी लड़की है। बस यूं ही उसकी हालचाल के लिए गई थी। उसके साथ बैठने में टाइम का पता ही नहीं लगा। जब ध्यान आया तो याद आया कि घर पर खाना भी नहीं बना है अभी। बस उसने अपने प्यार में अपने घर में बनाई हुई आधी सब्जी मुझे दे दी और आधी खुद रख ली। यह कहते हुए शिवानी ने जल्दी से पानी का जग उठाया और माथे पर आया पसीना पोंछते हुए किचन की तरफ चल दी। शायद मेरे सवालों से बचना चाह रही थी। अगर वह कुछ देर और रुकती तो शायद उसकी चोरी पकड़ी जाती। यही सोचते हुए शायद जल्दी से किचन में चली गई। मैं उन मर्दों में से नहीं था जो अपनी पत्नी पर शक करे, लेकिन शिवानी की हरकतों से मैं सोचने पर मजबूर हो गया। मैंने अपने मन में सोच लिया कि मैं शिवानी से कहूँगा कि वह पड़ोस में ना जाया करे। रात को जब मैंने यही बात उससे कही तो वह एकदम गुस्से से बोली, खुद तो 5 साल बाद परदेश में गुजार कर आए हो। शादी के बाद कुछ ही दिन बाद मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया था तुम्हें।
मैंने कैसे कैसे यह टाइम अकेले गुजारी हूँ मैं ही जानती हूँ। इतना कहकर शिवानी रोने लगी। फिर रोती हुई बोली, तुम्हारी माँ तो हर वक्त कड़वी बातें ही सुनाती रहती थी। घर में पड़े पड़े मैं डिप्रेशन का शिकार होने लगी थी और इसलिए मैंने बाहर पड़ोस की औरतों में अपना दिल लगाना शुरू कर दिया। पूरा घर मैं ही संभालती हूँ, वह तो आपको और आपकी माँ को नज़र नहीं आता। थोड़ी देर के लिए पड़ोस में चली जाती हूँ, वह आपको नज़र आ जाता है। शिवानी जो कुछ भी कह रही थी सच ही तो कह रही थी। मेरी माँ का मिजाज थोड़ा तेज था और फिर शादी के कुछ ही महीने के बाद शिवानी को अकेला छोड़कर पैसे कमाने के चक्कर में अमेरिका चला गया। अगले दिन छुट्टी थी इसलिए मेरा देर तक सोने का इरादा था, लेकिन सुबह सुबह रुद्र की रोने की आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। मुझे गुस्सा बहुत आया और गुस्से में झुंझलाते हुए बाहर निकल कर आया और शिवानी को आवाज़ लगाने लगा। मम्मी सामने सोफे पर ही बैठी हुई मुझे देखकर बोली, शिवानी शिवानी क्या चिल्ला रहे हो? वह घर पर नहीं है। घर पर होगी तब तो आवाज़ देगी ना। वह तो सुबह सुबह सैर सपाटा के लिए घर से निकल चुकी है। उसे न घर का ख्याल है न बच्चे का। बच्चा भूख से रो रहा है। रुद्र को इस तरह रोते देख मुझे शिवानी पर गुस्सा आ गया। एक तो अभी अभी नींद से जगा था, ऊपर से रुद्र का रोना, और उस पर घी का काम किया था मम्मी की बातों ने। मैंने गुस्से से पूछा, मम्मी शिवानी कहाँ गई है? महारानी ऊपर छत पर होंगी। जब देखो या तो पड़ोसियों के घर जाती हैं या फिर छत पर टहलती रहती हैं और पड़ोसियों से बातें करती रहती हैं। उसे ना भूख से तड़पते बच्चे का ख्याल है और ना ही मेरा ख्याल है। इतना कहकर मम्मी रोने लगी। कितने अरमानों से उसे अपनी बहू बनाकर लाई थी। सोचा था घर में बहू आएगी तो थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन उसने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। क्या बताऊं मुकेश बेटा, जब तुम अमेरिका चले गए तो कैसे रो रो कर हमने यह दिन काटे हैं। पहले तो मम्मी की बातों पर मैं ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब मुझे मम्मी की बातें सुनकर गुस्सा आने लगा। पहले तो मैं अपने कारोबार को सेट करने में लगा हुआ था, इसलिए मम्मी की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन अब जैसे तैसे मुझे समय मिल रहा था, मम्मी की बातों ने मेरे दिमाग में नया टेंशन डालना शुरू कर दिया था। तभी शिवानी मुझे ऊपर से नीचे उतरती हुई दिखी। आज भी बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। उसने मेरी पसंद का लाल रंग का सूट पहने हुआ था और मैचिंग चूड़ियाँ भी। बहुत ही सुंदर लग रही थी, लेकिन आज मैं शिवानी की सुंदरता के जाल में नहीं फंसने वाला था। मैंने देखा कि उसने हाथ में आज भी एक बाउल लिया हुआ है, जिसके ऊपर एक कपड़ा ढका हुआ था। वह जल्दी से किचन की तरफ बढ़ ही रही थी। तभी मैंने थोड़ा गुस्से से पूछा, अब इस बाउल में आज क्या लाई हो? मेरे पूछने पर वह थोड़ा घबरा गई और बोली, वह मैं चीनी लाई हूँ। आप तो सुबह सुबह सो रहे थे और आपका बहुत देर तक उठने का भी कोई इरादा नहीं था। घर में चीनी खत्म हो गई थी तो सोचा पड़ोसन से ही ले लूं। 1 घंटे से तुम चीनी ही मांग रही थी? मम्मी ने उस पर तंज कसते हुए पूछा। मम्मी के पूछने पर मैंने भी सवालिया नजरें शिवानी की तरफ उठाई। हम दोनों के सवालों से शिवानी एकदम घबरा गई थी और अपने आप को बचाते हुए बोली, हाँ तो थोड़ा टाइम लग गया तो क्या हुआ? इसमें बात को इतना तुल देने वाली कौन सी बात है? और फिर मुझे क्या पड़ी है कि मैं पड़ोस में जाकर चीनी मांगूं? वह तो मम्मी जी आपको ही सुबह सुबह जल्दी चाय पीने की आदत है, इसलिए मांगने चली गई। लेकिन आपने तो बात का बतंगड़ ही बना दिया। चाहे कितना भी कर दो आपके लिए, लेकिन आपको तो मेरी सेवा नजर ही नहीं आई है। बस मेरे काम में आपको कमियां ही निकालनी है। यह कहते हुए शिवानी जल्दी से किचन की तरफ बढ़ गई और पीछे से मम्मी भी फिर से शुरू हो गई। देख लिया अपनी पत्नी को, ऐसे बात करती है मुझसे। मम्मी बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई और आज शिवानी का यूं मुझसे नजरें चुराना शक में डाल दिया था कि तभी मेरे मोबाइल पर घंटी बजी और मेरा ध्यान शिवानी की तरफ से हटकर मोबाइल फ़ोन की तरफ चला गया। मेरी कंपनी में काम करने वाले एक वर्कर का फ़ोन आ गया था। मैं उसे बातें करने में लग गया। नाश्ते में शिवानी ने आलू के पराठे बनाए थे। अभी हम सब लोग बैठे नाश्ता कर ही रहे थे कि तभी शिवानी ने एक प्लेट में पराठे रखकर पैक कर रही थी। तभी अचानक मम्मी तेज आवाज़ में बोली, अरे बहू, इतना सब कुछ देने की क्या ज़रूरत है? अगर खाने में बच जाए तो बचा कर रख लो, दोपहर को भूख लगेगी तो खा लेंगे। शिवानी बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, अनीता को मेरे हाथ के पराठे बहुत पसंद है, वह बहुत शौक से खाती है। दोपहर तक भूख लगेगी तो मैं कुछ और बना लूँगी। और यह कहकर उसने वह भरी हुई प्लेट रुद्र के हाथ में दे दी और रुद्र वो प्लेट लेकर चला गया।
इतनी देर में हम नाश्ता खत्म करके बाहर ही सोफे पर बैठ गए। शिवानी बर्तन धोने के लिए किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद रुद्र आया तो मम्मी ने उससे पूछा, रुद्र बेटा दे आया अपनी मम्मी की सहेली को पराठे? बर्तन नहीं लाया। रुद्र अपनी दादी की बात सुनकर बोला, दादी अनीता आंटी तो घर पर नहीं थी। हाँ, मोहित अंकल घर पर ही थे। उन्होंने पराठे ले लिए, बैठकर खाने लगे और कहने लगे, तुम्हारी मम्मी आलू के पराठे बहुत अच्छे बनाती है। अच्छा हुआ तुम ले आए, मुझे बहुत भूख लगी थी। और दादी आपको पता है मोहित अंकल मम्मी की बहुत तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी है। रुद्र के मुंह से यह सब बात सुनकर मैं चौंक गया। मैंने रुद्र को अपने पास बुलाया, लेकिन तभी शिवानी ने रुद्र को अपने पास बुला लिया। मम्मी बोली, अरे यह क्या बात हुई? बहू ने तो पराठे अनीता के लिए भेजे थे, लेकिन अनीता तो घर पर ही नहीं थी। फिर भला अनीता का नाम लेकर शिवानी ने पराठे मोहित के घर पर क्यों भेजे थे? जो सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे वही सवाल मम्मी ने दोहरा ही दी। मैं उठकर कमरे में चला गया। मेरा दिमाग उल्टा ही जा रहा था। शिवानी को अच्छी तरह पता होगा कि अनीता घर पर नहीं है, क्योंकि कुछ देर पहले ही शिवानी अनीता से चीनी लेकर आई थी। अनीता ने बताया होगा कि वह कहीं जा रही है, तो फिर उसने अनीता का नाम लेकर पराठे क्यों भेजे? मैं अपनी पत्नी पर शक नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं उसे बहुत मोहब्बत करता था। शिवानी ने लव मैरिज की थी मेरे से। अब मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। जब मैंने मम्मी को अपनी पसंद के बारे में बताया तो मम्मी भी उस समय फौरन मान गई थी। और आज तक का जितना समय मेरा शिवानी के साथ गुजरा था बहुत ही हंसी खुशी गुजरा था। लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में शक का बीज पनपने लगा था। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरे दिल में शिवानी के लिए शक पैदा हो, क्योंकि मैं शिवानी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन मैंने सारे बुरे ख्यालों को झटक दिया और काम के सिलसिले में उठकर बाहर चला गया। और काम से आते आते मुझे शाम हो गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी, इसलिए खाना खाकर जल्दी ही लेट गया। कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। रात को अचानक प्यास के मारे मेरी आँख खुली। टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे। शाम को मैं जल्दी ही सो गया था। पानी पीने के लिए साइड टेबल पर देखा तो वहाँ जग नहीं था। मेरी नज़र अपने बराबर बेड पर पड़ी तो शिवानी वहाँ नहीं थी। मैंने बाथरूम की तरफ देखा तो बाथरूम की लाइट भी बंद थी और दरवाज़ा खुला हुआ था, यानी कि शिवानी बाथरूम में नहीं थी। मैं बाहर आ गया। फिर मैं मम्मी के कमरे की तरफ जा रहा था कि मेरी नज़र ऊपर सीढ़ियों पर पड़ी। सीढ़ियों का दरवाज़ा खुला हुआ था और वहाँ लाइट भी चल रही थी। इसका मतलब शिवानी छत पर थी। इस समय शिवानी छत पर क्या कर रही थी, यह जानने के लिए मैं ऊपर छत पर चढ़ गया। शिवानी ऊपर छत की दीवार से लटक कर बराबर वाली छत पर किसी से बातें कर रही थी। मेरी आहट पाकर शिवानी जल्दी से संभलकर सीधी हो गई और मैंने महसूस किया कि जैसे कोई बराबर वाली छत पर भागता हुआ नीचे उतर गया हो। मैंने बराबर वाली छत पर जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। हालांकि मैंने अपने कानों से सुना था 2 लोगों की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। जब मैं छत पर जा रहा था तो मैंने अपने कानों से सुनी थी। मैं बराबर वाली छत पर झांकने लगा। उधर क्या देख रहे हो? मैं तो यहाँ हवा खाने आई थी, नीचे बहुत गर्मी थी। आप थोड़ा जल्दी सो गए थे। गर्मी की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए ऊपर छत पर हवा खाने के लिए चली आई। मैंने शिवानी को शक भरी नज़रों से देखा। इतनी देर में वो अपनी घबराहट पर काबू पा चुकी थी, लेकिन मुझसे नज़रें चुरा रही थी। वह मेरी नज़रों से बचती हुई नीचे उतरती चली गई। मैं बहुत देर तक खड़ा रहा। शायद जो कोई शिवानी से बातें कर रहा था वह दोबारा से ऊपर आए, लेकिन 15-20 मिनट गुजरने के बाद भी कोई ऊपर नहीं आया। तो मैं भी नीचे उतरकर कमरे में आ गया। मैं आया तब तक शिवानी सो चुकी थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैंने पूरी रात जाग के गुजारी थी। मुझे लग रहा था कि शायद शिवानी दोबारा जाएगी, लेकिन वह दोबारा नहीं गई। मैंने सोच लिया था कि अगली रात को मैं उस पर नज़र रख लूँगा। वह कब जाती है और कहाँ जाती है, किससे बातें करती है। लेकिन अगली रात को शिवानी छत पर नहीं गई। शायद उसे शक हो गया था कि मैं उस पर नज़र रखे हुआ हूँ, इसलिए वह सावधान हो गई थी। अगले दिन जब मैं काम से लौटा तो मोहित को अपने घर के दरवाजे पर पाया। मोहित को देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मेरा मूड खराब हो चुका था। मैंने पास आकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी मैं मोहित से कुछ कहता और पूछता
तभी रुद्र बाहर आया और बोला, यह लीजिए, मम्मी ने दिया है। रुद्र के हाथ में पड़ा बाउल, जिसमें उठते हुए खुशबू से मैं पहचान गया था कि उसमें बिरयानी है। मोहित ने बाउल लिया और बोला, मुकेश जी, आपकी पत्नी तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं। दिल खुश हो जाता है आपकी पत्नी के हाथ का बना खाना खाकर। यह कहते हुए मोहित अपने घर की तरफ चला गया और मैं गुस्से में खौलता रहा। मैं गुस्से से घर के अंदर दाखिल हुआ। मेरे सब्र का पैमाना भर चुका था। मैंने सोच लिया था कि आज सारा हिसाब क्लियर करके ही रहूंगा कि यह सब क्या है। लेकिन जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। मैंने अपने गुस्से पर काबू किया और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर मेहमानों से मिलने लगा। शाम को जब सारे मेहमानों से और काम से फ्री होकर शिवानी हमारे कमरे में आई तो मैंने उसे महीने के खर्च के पैसे दिए। मेरा रवैया उखड़ा हुआ था। उसने महसूस तो कर लिया, लेकिन उसने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मेरे हाथों से पैसे लेकर गिनने लगी। पैसे गिनने के बाद बोली, इस महीने मुझे कुछ ज़्यादा पैसे चाहिए। गुस्से में तो मैं पहले से ही था। शिवानी की बात सुनकर मुझे और गुस्सा आ गया। मैं हर महीने पैसे ज़्यादा ही देता था, लेकिन फिर भी इस महीने शिवानी को पैसे कम नज़र आ रहे थे। मैंने गुस्से से कहा, ध्यान से देखो, पिछले महीने से इस बार ज़्यादा ही है। मेरी बात सुनकर शिवानी बोली, हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे इस महीने इससे भी ज़्यादा पैसे चाहिए। खर्चा ज़्यादा है, पैसे पूरे नहीं हो पाते। मैंने बिना कुछ कहे चुपचाप शिवानी की तरफ कुछ और पैसे बढ़ा दिए। अगले दिन जब मैं सोकर उठा तो शिवानी घर पर ही थी। आज शायद उसे शक हो गया था, इसलिए वह कहीं बाहर नहीं गई थी। शाम को जब मैं ऑफिस से घर आया तभी मम्मी मेरे कमरे में आई और कहने लगी, मुकेश बेटा, तूने शिवानी को कुछ पैसे दिए हैं? मैंने कहा, हाँ मम्मी, रात को ही दिए थे, घर खर्च के लिए। क्यों, क्या हो गया? आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? मम्मी बोली, अरे गीता है हमारी पड़ोसन, आज हम लोगों से मिलने आई थी। कहने लगी, लगता है आजकल तुम्हारा बेटा कुछ ज़्यादा ही कमा रहा है, उसका बिजनेस खूब चल रहा है। जब मैंने उससे पूछा कि ऐसे क्यों कह रही हैं, तो वह कहने लगी कि तुम्हारी बहू शिवानी आजकल बहुत पैसे उड़ाती है। जब मैंने उससे पूछा, कहाँ पैसे लुटा आई हो, तो कहने लगी, आज मैं अनीता के घर गई थी, थोड़ी ही देर में तुम्हारी बहू भी आ गई। मैंने उसके हाथ में बहुत सारे पैसे देखे। शिवानी ने मुझे छुपाते हुए वह सारे पैसे अनीता को दे दिए, लेकिन मेरी तेज नज़रों के कारण मैंने सब कुछ देख लिया था। तो बेटा मुकेश इसलिए पूछ रही थी, आखिर शिवानी को क्या पड़ी है जो तेरी मेहनत की कमाई इस समय बर्बाद कर रही है? मुझे तो शिवानी के लक्षण अच्छे नहीं लगता। मम्मी की बातों ने मेरे शरीर में आग लगा दी थी। शक का बीज तो पहले से ही बन चुका था, अब तो शक और विश्वास में बदलने लगा था। मुझे पता था कि शिवानी घर खर्च के पैसे कहाँ रखती है। मैंने जल्दी से शिवानी का पर्स निकाला, पैसे गिने तो उसमें पूरे 5,000 कम थे। गुस्से में मैं सीधा पर्स लेकर किचन में शिवानी के पास जा पहुंचा और गुस्से से चीख कर बोला, इसमें से 5,000 रुपये कहाँ गए? गुस्से से चीखने पर शिवानी बहुत ज़्यादा डर गई थी, यहाँ तक कि उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। वह बोली, मुकेश आप मुझे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ऐसी बात ना करूं तो कैसी बात करूं? रात को ही मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, इतनी जल्दी 5,000 रुपये कहाँ खर्च हो गए? आजकल मुझे तुम्हारा व्यवहार शक में डाल देता है। कल रात को भी मैंने तुम्हें किसी से बातें करते हुए सुना था, लेकिन तुमने मुझे इससे झूठ बोल दिया कि तुम किसी से बात नहीं कर रही थी। बताओ तुम मुझे धोखा क्यों दे रही हो? मैं दहाड़ कर बोला था। आज मैं पूरे गुस्से में था, मेरे गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। मेरे गुस्से को देखकर शिवानी बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन फिर थोड़ा अपने आप को संभालती हुई बोली, आपको सच्चाई जानना है तो चलिए मेरे साथ। मेरे हाथ से एक बर्तन दिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे टूटे फूटे से मकान के सामने ले आई। यह मकान मोहित और अनीता का था। शिवानी ने टूटे हुए दरवाजे की कुंडी खोली और हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। घर की हालात बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही थी। सामने आंगन में 2 बच्चे खेल रहे थे, जिनके हाथों में खिलौने की जगह पत्थर थे। उन बच्चों ने जो कपड़े पहन रखे थे उन्हें फौरन पहचान लिया गया। ऐसे जल्दी जल्दी खाना खा रहे थे जैसे कब के भूखे थे। मैं मुंह खोल के उन बच्चों को खाना खाता हुआ देख रहा था। तभी शिवानी मुझसे बोली कि बहुत पहले मैंने जब उसे देखा था
तो अच्छी भली सेहतमंद थी, लेकिन अब तो उसके चेहरे पर पीलापन छाया हुआ था। अनीता कमजोर सी आवाज में बोली, अरे शिवानी और मुकेश भाई, आप भी आए हैं। उसने दो टूटी हुई कुर्सी की तरफ इशारा किया और खुद भी एक टूटी हुई चारपाई पर बैठ गई। मैं और शिवानी टूटी हुई कुर्सी पर बैठ गए। अनीता फिर बोली, अरे मुकेश भाई, आप यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? शिवानी तो रोज आती है मेरी खैर खबर के लिए। बहुत ही अच्छी है शिवानी, भगवान ऐसा पड़ोसी सबको दें। जब से मोहित के कारोबार में घाटा लगा है, तब से हमारे भूखे रहने की नौबत आ गई है। पुराना घर ढह गया था और सब कुछ बेचकर कर्ज चुकाना पड़ा। खुद तो भूखे पेट सो जाते हैं, लेकिन बच्चों को भूख से तड़पता और नहीं देख सकते। लेकिन ऐसे में शिवानी ने हमारी बहुत मदद की, और जो भी मदद की लोगों से छुपकर की, ताकि हमारी इज्जत न जाए। मेरे ही बर्तनों में अपने घर से लाकर खाना दे जाती है। कभी चीनी मिर्च मसाले मुझसे मांगने के बहाने आई है, और इसी बहाने चीनी पट्टी मसाले मुझे दे जाती है, जिससे कि मेरे घर का खर्चा चलता रहता है। मैं आप लोगों की बहुत एहसानमंद हूँ। आप लोगों ने मेरी इतनी मदद की है, भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे। अगर शिवानी हमारी इतनी मदद नहीं करती तो पता नहीं मेरे बच्चों का क्या हाल होता। आज ही सुबह शिवानी मेरे लिए कुछ पैसे देकर गई है, क्योंकि मेरे घर का राशन खत्म हो गया था। कहने लगी, अनीता दीदी, मुझसे पैसे ले लो, लेकिन बच्चों को भूखे मत रखना। घर में तो ऐसा ही रुख सुख बना खाना खाती हूँ, लेकिन शिवानी जब अपने घर से कोई अच्छी चीज़ बनाती है तो मेरे बच्चों को ज़रूर दे जाती है। उसे दिन भी उसने पराठे भेजे थे। मोहित को पराठे बहुत पसंद आ गए थे। सच में मुकेश भाई साहब, आपकी पत्नी हीरा है। मेरे बच्चों के दिल में और मेरे दिल से निकली दुआएं आपको ज़रूर लगेंगी। अनीता की बातें सुनकर मेरा सर शर्मिंदगी से झुक गया। मैंने क्या समझा था और क्या कहानी निकली। मैंने अपनी ही पत्नी पर शक किया, उस पत्नी पर जो देवी समान थी। मैं खुद को बहुत ही गिरा हुआ इंसान महसूस कर रहा था। शिवानी और मैं घर वापस आ गए। शिवानी बोली, मुकेश, मैं यह सब कुछ किसी को बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं उन लोगों का भरम नहीं तोड़ना चाहती थी। मुकेश, मेरा दिल बहुत दुखता है। हम तो अच्छा खाते हैं, हमारे बच्चे भी अच्छे से अच्छा खाते हैं, लेकिन पड़ोस में बच्चे भूख से तड़पते रहें और हम अपना फ्रिज भर भर कर रखें अगले दिन तक के लिए। क्यों नहीं हम अपनी ज़रूरत को कम करके किसी दूसरे के घर का चूल्हा भी जला सकते हैं? शिवानी की बातों ने मेरे अंदर हलचल मचा दी थी। सही कह रही थी वह। क्यों हम अपनी खुशियों के बारे में इतना मगन हो जाते हैं कि किसी दूसरे के सूखे हुए आंसुओं को हम नहीं देख पाते हैं? क्यों किसी पराये बच्चे की भूख हमें महसूस नहीं होती? क्यों हम अपना ही पेट भरने में लगे रहते हैं? मैंने शिवानी से पूछा, लेकिन शिवानी, तुम यह सब कुछ छुप कर क्यों कर रही थी? मुझे भी तो बता सकती थी। शिवानी ने कहा, मैंने मम्मी जी की वजह से आपको नहीं बताया। अगर मैं बता देती तो मम्मी जी मुझे यह बिल्कुल भी नहीं करने देती, और आपको बता देती तो आपकी आदत मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आप अपनी मम्मी से ज़रूर बता देते, इसलिए मैंने यह बात अपने तक ही सीमित रखी थी। उस रात भी मैंने बचा हुआ खाना देने छत पर गई थी। जब सीढ़ियों की आहट हुई तो अनीता जल्दी से नीचे उतर गई, क्योंकि उसे लगा कि मम्मी जी आ गई हैं। आज मुझे शिवानी पर गर्व महसूस हो रहा था। मैंने उसे प्यार से देखा और उसके हाथों को चूम लिया। शिवानी, मुझे माफ़ कर दो जो मैंने तुम पर शक किया, और मम्मी जी भी इस काम में हमारा साथ देंगी। हमें उनकी सोच बदलना होगा। मैंने मोहित को एक दुकान का इंतजाम करवा दिया। वह दुकान पर बैठने लगा। अब उसके घर में रोज चूल्हा जलने लगा था। मेरे कारोबार में भी दिन रात दुगुनी चौगुनी तरक्की हो रही थी, क्योंकि यह सब उन लोगों की दुआओं का ही नतीजा था। दोस्तों, गरीबों की मदद जरूर किया करें। गरीबों से आपको चाहे बदले में कुछ मिले ना मिले, लेकिन उनसे आपको दुआओं की कीमती खजाना जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल स्टोरी विथ वीरू पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।